नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, मार्च महीने में यह 3 घटना आपके साथ अवश्य होंगे और इन घटनाओं को कोई भी रोक नहीं सकता। और दोस्तों, अगर आप कुछ सावधानियां बरत सकते हो तो आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हो। बागेश्वर धाम के परिचय में भी यही बात है सामने आई है। और गुरुजी ने जो ग्रह नक्षत्र देखे हैं उसे आधार पर भी यह सचेत किया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों यह है जो मार्च का महीना है, इसमें मंगल का क्रोध बहुत अधिक है आपके ऊपर। और दोस्तों, छोटी छोटी बातों पर आप कोई बहुत अधिक गुस्सा आ रहा है, जिसके चलते कोई ऐसी गलती हो सकती है जो आपको बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा सकती है। समझ लेना कि आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों, वही है कि डूबते हुए को तिनके का सहारा ऐसी है यह वीडियो। और दोस्तों, यह तिनका का मतलब कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात को विशेष ध्यान रखना, वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना और हमारी बातों को बहुत अच्छे से समझना। और दोस्तों, सबसे पहले जो सच्चे भक्त हैं हनुमान जी के, तो वह पहले वीडियो को एक लाइक अवश्य करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखेंगे। और दोस्तों, अक्सर हमारे मन में यही ख्याल आता है कि हमारे काम बनते हैं तो बनते ही चले जाते हैं, लेकिन कभी कभी अचानक कुछ ऐसा भी होता है जिसमें हमारे काम रुक जाते हैं, हमारा दिल टूट जाता है और एक के बाद एक हमारे जीवन में बड़ा ही बुरा हो रहा होता है। और फिर हमारे मन में यह बेचारा जाता है कि भगवान आखिरकार हमारे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं। और दोस्तों, आप भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हो, अपने जीवन की समस्याओं से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। लेकिन दोस्तों, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको बहुत बड़ा सही मार्गदर्शन मिलने वाला है। और 108 गुरु जी ने जो भविष्यवाणी करी है कि कोई परिवार का इंसान हो या फिर आज पड़ोस का, फिर चाहे कोई कितने साल पुराने मित्र ही क्यों ना हो, आने वाले समय में भरोसा आपके विश्वास खाद बनने वाला है। और दोस्तों, यह बात हम सच बोल रहे हैं, क्योंकि आपके आसपास कुछ ऐसे लोगों ने जगह बना ली है जो आपको बहुत अधिक धोखा देने वाले हैं। और दोस्तों, कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप बहुत भोले इंसान हो। और दोस्तों, अगर आप एक दिन उसे व्यक्ति के पास करीब में चले गए तो आप उसे अपने मन की सभी बातें बताने लगते हो और तुम उसके अंदर एक साथी को देखने लगते हो। और दोस्तों, आप अजनबी को भी बहुत जल्दी अपना बना लेते हो, लेकिन जो अपने हैं वह आपको अजनबी बनाना चाहते हैं, और जो अपने हैं वह आपको रास्ते से हटाना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, आपको भोलापन कहीं आपके लिए श्राप न बन जाए। और दोस्तों, आज के समय में जो बोला है और जो खुद के निर्णय खुद नहीं ले सकता, जो हर वक्त अपने पैसों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, तो दोस्तों, ऐसे इंसान का लोग हमेशा फायदा उठाते हैं। और बहन ज्यादा हमेशा दूसरों की सफलता में सही होगी बनता है, इन कभी जीवन में खुश सहयोगी नहीं हो पाता, क्योंकि उसे दूसरों पर आश्रित रहने की आदत हो जाती है, उसे खुद से कोई काम नहीं होता। और दोस्तों, आज की है वीडियो के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बस आप अंत तक देख लो। और दोस्तों, गुरु जी ने कई घंटे की मेहनत से यह वीडियो बनाई है और आपकी ग्रह का आकलन करके यह वीडियो बनाया है।
और दोस्तों, मार्च के महीने मंगल आपके लिए फलदायी नहीं है, तो आप थोड़ा बचकर रहना, थोड़ा बहुत सावधान रहना, क्योंकि दोस्तों इस समय में आपको बहुत ज्यादा परेशानियां मिलेंगे। और दोस्तों, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपने जीवन काल में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना किया है, लेकिन अब आपके मन में एक डर बन गया है कि आगे फिर से ना हो जाए। तो दोस्तों, अब आपको समझा दें कि जब घोड़े की रेस होती है तो उसमें बहुत सारे घोड़े भाग लेते हैं। अब कोई एक घर सवार घोड़े को बहुत तेज तेज मार रहा है और वह लगातार मारता जा रहा है, तो वह उसे चोट पहुंचाना चाहता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि वह घुड़सवार उसे घोड़े को रेस जीतना चाहता है। और दोस्तों, इस प्रकार आपका जीवन है। आपके जीवन में बहुत सारे को घुड़सवार है, और दोस्तों, जो हमारा घुड़सवार है वह परमात्मा और मालिक है। वह हमें परेशान करना नहीं चाहते, नहीं हमें कष्ट देना चाहते हैं। वह बस हमारे जीवन की रेस को जीतने जाते हैं। और दोस्तों, अगर आप कहीं निकल रहे हैं और अगर आपको कोई नदियां शांत देखेंगे तो आप उस नाव को बहुत जल्दी बाहर कर लेंगे। इस प्रकार से हमारे जीवन है। अगर हम जीवन को अच्छी तरह से जीते रहेंगे और सब कुछ अच्छा चलता रहेगा, सब कुछ सामान्य चलता रहेगा, तो कभी भी हम कुछ सीख नहीं पाएंगे, कभी भी खुद के टैलेंट को सामने नहीं ला पाएंगे। लेकिन जब जीवन में बीच बीच में आंधी तूफान आते हैं, मुसीबत आती है, परेशानियां आती हैं, तो उसे इंसान बहुत ज्यादा अच्छा और परिपक्व बनता है। और दोस्तों, भगवान में मुसीबत इसीलिए देते हैं कि जिससे हम जीवन को समझें किस प्रकार हमने जीवन में ऐसे बहुत कुछ किया है। और दोस्तों, सब कुछ उपाय लेने के बाद हमारे मन में यही विचार आता है कि जीवन में कैसे क्या करें। और दोस्तों, इसीलिए कहते हैं, मेहनत को करते जाओ, फोन की चिंता ना करो। आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास है। और दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो को आप अंत तक देखोगे तो आपके जीवन का हर एक कष्ट बहुत जल्द दूर होगा। और दोस्तों, कहीं ना कहीं आपके सभी काम बिगड़ रहे हैं, एक के बाद एक कई लोगों का स्वास्थ्य कर चुका है। और दोस्तों, अचानक से पता नहीं कि जीवन काल में क्या होगी, जो एक साथ इतनी सारी परेशानियां हो गई, लोगों के स्वतंत्र क्रिया हो सकती हैं। आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए कई लोग बहुत बड़े बड़े जाल फैलाकर बैठे हैं। और दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान के पास थोड़ा सा पैसा आए तो वह बदल जाता है। बहन, दूसरों को छोटे समझने लगता है। आप ऐसा मत करना। जब इंसान के पास पैसा आए और फिर भी उसका स्वभाव ना बदले तो उसकी दुश्मनी कम होती है। और जब यह प्रसिद्ध आती है, जब यह पैसा आता है, इसके बाद हम लोगों से अलग हो जाते हैं, दुश्मनी अभी बढ़ जाती है, लोग हमारे दुश्मन में बढ़ जाते हैं और हम नहीं जहाँ थे, लेकिन फिर खिलाफ तंत्र मंत्र बढ़ जाते हैं। और दोस्तों, अगर आप व्यापारी हो और अच्छा खासा पेपर चल रहे हो तो अपनी नौकर पर ज्यादा भरोसा मत करना, क्योंकि दोस्तों, अब ऐसा हो रहा है कि आपको नौकर आपके साथ विश्वास कर सकता है और आपके जीवन काल में बहुत सारी खुशी को जला सकता है। साथ ही अभी बात ही दे कि जीवन में आपके और अधिक कष्ट आ सकते हैं, लेकिन आपको अभी जैसा ही से होना होगा, उसे समय का ध्यान रखना होगा।
और सबसे एक बार इंसान ने समय से कहा कि मैं बार बार हार कर क्यों जाता हूँ, तो समय ने इंसान से कहा फिर चाहे जीवन में काली रात हो या फिर बरसात हो या कैसे भी हालत हो, लेकिन मैं चलता रहता हूँ, इसीलिए मैं जीत जाता हूँ। और अगर इंसान तो भी मेरे साथ चलेगा तब तुझे भी जीवन में कभी हार नहीं दूंगा। और यही जीवन का सबसे अच्छा नियम है। जो समय के साथ चलेगा, समय का सदुपयोग करेगा, तो वह जीवन में कभी नहीं आएगा। तो इतनी बात हमेशा जीवन में याद रख लेना। बात ही साथ आपके घर में कौन आ रहा है, कितनी देर रुक रहा है, किन लोगों ने आपके घर में नजर बना रखी है, कौन आपका पीछा कर रहा है, और जिस रास्ते से आप गुजारते हो वहाँ कुछ है तो नहीं। और दोस्तों, जब हमारे पेपर अच्छा चल रहा होता है, नौकरी में तरक्की प्राप्त हो रही होती है, तब हम हमारे खर्चे बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे होते हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है कि उनके पास इतना सारा पैसा कैसे आ रहा है, और वह हमसे जलने लगते हैं। और उनके पास इतना पैसा नहीं होता, लेकिन उन्हें यह नहीं दिखता कि हमने कितने अधिक मेहनत की है। और भाई केवल आपसे चलते हैं, और इसी जलन भावना के स्वरूप आप जिस रास्ते से गुजरते हो उसे रास्ते में यह टोटका करने का प्रयास करते हैं। और दोस्तों, फिर आपकी गाड़ी स्टार्ट कैसे निकल जाए, तो दोस्तों इसे सही से समझना नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। अगर आपको कोई टोटका कर वह मिलता है तो भूल कर भी इसके पास मत जाना, नहीं तो यह टोटका आपका जीवन बर्बाद कर देगा। और दोस्तों, अगर निकल गए तो आप पागल जैसी हरकत करने लगोगे। और दोस्तों, अगर हो भी जाती है गलती से कोई ऐसा करें तो ओम नमः शिवाय बोलकर आगे निकल जाए। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इस दुनिया में जहाँ देवता है वहाँ दान भी है। और दोस्तों, हम देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कई सारी काम करते हैं। और दोस्तों, नकारात्मक शक्तियों को एक समय दिया गया है, क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ भी विद्वान हैं, और यह उनके घर में ज्यादा जाती है जो जीवन में गंदगी बनाए रखते हैं, सर आपका सेवन करते हैं, स्त्रियों को भोग करते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। तो ऐसे लोगों पर भूत प्रेत बहुत अधिक होते हैं। जल हाथ में लेकर कहते हैं बहुत सारे बहुत बड़े अनहोनी आपके जीवन काल हो सकती है। और दोस्तों, इसीलिए बोलते हैं कि अपने जीवन काल में थोड़ा बहुत इंसानियत पर जिंदा रखो, कुछ भी गलत ना करो, और सत्य की मार्ग प्रचार हो, कोई भी गलत कार्य न करो, और अगर करो तो बहुत सोच समझ कर। और दोस्तों, आपको बता दे कि अगर आपको समस्याओं से निकलना है तो बस एक ही उपाय है, यह सब गलतियां करना छोड़ दो और हनुमान चालीसा का पाठ करो रोज। हर मंगल को हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाओ और कोई भी गलती ना करो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखो। धन्यवाद दोस्तों।